हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या आप जानते हैं जमीन पर एक दिन 24 घंटे का ही क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जमीन का टोटल वजन कितना है? आज मैं आपको प्लेनेट अर्थ के बारे में कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर जमीन के साइज की बात की जाए तो ये काफी बड़ी है। इस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं और इसके अलावा इस पर जानवर, समुद्र, पेड़ पौधे, पहाड़ मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जमीन का टोटल वजन कितना होगा? वैसे जमीन का एग्जैक्ट वजन पता करना तो मुमकिन ही नहीं, लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर कंप्लीट रिसर्च की है और उन्होंने बहुत से फार्मूलाज और मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करके जमीन का टोटल वेट नापने की कोशिश की। और आप यकीन नहीं करोगे, हमारी जमीन का टोटल वजन 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज्यादा है। ये वजन इतना ज्यादा है कि मैं और आप इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और 13 अरब ट्रिलियन में आखिर कितने जीरो आते हैं, इन्हें भी गिन पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, मैं और आप बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि पेड़ पौधे हमारी जिंदगी का सबसे अहम और लाजमी हिस्सा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और ये इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ही अहम और लाजमी हिस्सा है। इसीलिए हर कोई कहता है कि जमीन पर ज्यादा दरख्त उगाने चाहिए। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि जमीन से पेड़ पौधों का खात्मा हो जाए तो इंसानों का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें ये सिर्फ 100 में से 28% ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमें 72% ऑक्सीजन हमें समुद्र से मिलती है। इसका ये मतलब है कि दुनिया की 3/4 ऑक्सीजन समुद्र जनरेट करते हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दरख्त हमें 28% ऑक्सीजन देते हैं, उस ऑक्सीजन का 22% हिस्सा अमेज़न के जंगलों से जनरेट होता है। इट मीन्स कि अमेज़न के जंगलों के अलावा दुनिया भर में जितने भी दरख्त मौजूद हैं, वो सारे मिलकर हमें 6% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये भी रियली अनबिलीवेबल फैक्ट है। दोस्तों, हम सब तो ये जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे गुजारने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था? आज से कई हजार साल पहले दिन में 21 घंटे हुआ करते, लेकिन हमारी जमीन में तब्दीली आने की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे और आज हमारा दिन 24 घंटे का होता है। और इसका मेन रीजन जमीन में आने वाले भूकंप है, क्योंकि जमीन एक अलग फ्लो में गर्दिश कर रही होती है और अगर किसी जगह पर बड़ा ज़लज़ला आता तो इससे जमीन का फ्लो टूट जाता है और जमीन की स्पीड कम हो जाती है और हमारे पास दिन के टाइम बढ़ने लगता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जमीन की स्पीड हर साल 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाती है और साइंसदानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जमीन हरकत करना ही छोड़ देगी और शायद ये वही वक्त होगा जब सूरज मगरिब से तुलू होगा। दोस्तों, अगर सूरज की बात की जाए तो हम इसे रोज देखते हैं। देखने में तो यह हमें बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जमीन से दूर होने की वजह से हमें छोटा दिखाई देता है, लेकिन ये असल में काफी बड़ा है। क्या आपको पता है कि सूरज हमारी जमीन से एक है और जमीन से इसका फासला कितना है? साइंटिस्ट के अनुसार सूरज का डायमीटर जमीन के डायमीटर से 109% गुना ज्यादा बड़ा है और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी जमीन जैसे 13 लाख प्लेनेट इसके अंदर समा जाए। और इसके अलावा हमारी जमीन से सूरज का डिस्टेंस का पता लगा तो ये हमारी जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर सूरज एक दिन भी चमकना बंद कर दे तो जमीन पर हर चीज ठंड की वजह से जमनी शुरू हो जाएगी और इंसानों का नाम व निशान मिट जाएगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ही जानते होंगे कि हमारा प्लेनेट 71% समुद्र से और 29% लैंड से घिरा हुआ है। और अगर इसके समुद्र की बात की जाए तो हमारे प्लेनेट अर्थ पर 7 बड़े समंदर हैं और हमें शुरू ही से लगता है कि ये समंदर इतने सारे बड़े आज़मों पर मुश्तमिल था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से कई हजार साल पहले ये प्लेनेट सिर्फ 2 ही हिस्सों पर फैला हुआ। उसमें से एक जमीन का बहुत सा बड़ा टुकड़ा था और दूसरा पूरा का पूरा समंदर था और उस बड़े जमीन के टुकड़े को पेंजिया का नाम था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जमीन में बहुत सी तब्दीलियां और चेंजेस आते गए और इनकी वजह से ये मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई। वरना पहले तो कोई आइलैंड होता ही नहीं था और ना ही कॉन्टिनेंट्स थे। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये कई हजार साल बाद फिर से हमारी जमीन एक टुकड़े में जुड़ जाएगी और फिर से एक पेंजिया बन जाएगा और समुंदर पूरा का पूरा एक तरफ आ जाएगा। रियली ये फैक्ट भी अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ये असल में मौसमियाती तब्दीली होती है। इसमें जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से हमारी जमीन के साथ क्या होगा? इसका मेन रीजन ग्रीन हाउस गैसेस और काश्तकारी है। साइंटिस्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में जिस तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज से 30 साल बाद 2050 तक जमीन के मोस्टली इलाके इतने गर्म हो जाएंगे कि इनमें इंसान का सरवाइव करना नामुमकिन हो। और साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि 1000 साल बाद हमारी जमीन का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि हमारे समुद्र का पानी भाप बनकर हवा में उड़ जाएगा और कुछ सालों में ही हमारा प्लेनेट एक रेगिस्तान में बदल जाएगा और इंसानियत का नामो निशान तक मिट जाएगा। ये भी रियली बहुत शॉकिंग फैक्ट है। दोस्तों, अगर समुद्र की बात की जाए तो हमारे प्लेनेट का ज्यादातर हिस्सा समुद्र पर ही मुश्तमिल है और जमीन बहुत ही थोड़ी है जिस पर हम सब लोग रहते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जिस जमीन पर हम रहते हैं उसके नीचे कम्प्लीटली पानी मौजूद है? साइंटिस्ट का कहना है कि जमीन के नीचे अगर खुदाई की जाए तो इसके नीचे पानी की और कोई भी चीज आपको इसके अलावा नहीं मिलेगी। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग की बात यह है कि साइंसदानों ने पता लगाया है कि समुद्र की तह के नीचे भी बहुत बड़े बड़े समंदर मौजूद हैं। साइंसदानों के मुताबिक समुद्र की तह से 660 मीटर के नीचे एक और बड़ा समुद्र मौजूद है और वो समुद्र हमारे समुद्रों से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। असल में उन दोनों समुद्रों के दरमियान में जमीन की एक लेयर मौजूद है जो इन दोनों को आपस में मिलने से रोकती है। और कुछ माहिरीन का कहना है कि हमारे प्लेनेट पर जो बड़े बड़े समुद्र है वो असल में इसी समुद्र के पानी से बना हुआ। माहिरीन के मुताबिक उस तह में से एक बहुत बड़ा सुराख हो गया था जिसकी वजह से हमारे समुद्रों में उस समुद्र का पानी आ गया और हमारे यहाँ भी बड़े बड़े समुद्र वजूद में आ गए। दोस्तों, हम बचपन से ही ये सुनते आ रहे हैं कि हमारी जमीन गोल है। इवन हमें किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है और शुरू से ही हमारे माइंड में ये फिट बैठा है कि जमीन गोल शेप में है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी जमीन असल में गोल शेप में नहीं है? लेकिन ये बात सुनने में तो अजीब लगती है, लेकिन ये सच है। असल में जमीन गोल और स्फेरिकल शेप का मिक्सचर है और इसे एलिप्सोइड शेप कहा जाता है। लेकिन अगर हम स्पेस से हमारी जमीन को देखें तो ये गोल और सर्कल शेप की नजर आती है। इसकी असल वजह यह है कि जमीन हर वक्त सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है।